बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। थोड़ा सा व्लॉग लेट आ रहा है, उसके लिए माजरत, बिकॉज रमज़ान की वजह से थोड़ी सी रूटीन डिस्टर्ब है। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो कोशिश करेंगे, अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं तो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आज के हाईलाइट्स के ऊपर बात करते हैं, आज के रन डाउन के ऊपर। इमरान खान की रिहाई के लिए जो मुज़ाहमत का पहला ट्रेलर है वो आज देखने को मिला, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से तो ये ऐलान किया गया कि अब मुफाहमत की बजाय वो मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करेंगे। ऑल्दो कि इस रास्ते पर उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद वो मज़ीद भी मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हैं। और मुज़ाहमत का पहला ट्रेलर आज पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्च किया गया। और था तो ये पेशावर से ही, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में भी डेमॉन्स्ट्रेशन देखने में आए, क्योंकि जो लोग पेशावर नहीं पहुंच सकते या जो दूर दराज इलाकों के थे, उन्होंने अपने अपने इलाकों में किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में, बाजौड़ में, बन्नू, सवात, करक, चारसदा और मुख्तलिफ शहरों में डेमॉन्स्ट्रेशन हुए। लेकिन मरकज़ी जो रैली थी या जलसा तो नहीं था, रैली थी, मतलब लोगों का इज्तिमा था, वो आज पेशावर में था। आप लोग बताइए, जो अब तक के विजुअल्स आए हैं आपके सामने, कितना इंप्रेसिव था ये। पीटीआई की लीडरशिप क्लेम कर रही है कि बहुत चार्ज क्राउड निकल के आया, ऑल्दो के रमज़ान है, रोज़े की हालत में, गर्मी की हालत में, बट स्टिल लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। और इसी तरह से मोमेंटम जो है वो आगे बढ़ना है। ये तो आज के दिन की कार्रवाई हो गई ना, जो इमरान खान की डायरेक्शन पर, मैंने कल भी बताया था, जगह का तयन लीडरशिप ने करना था, लेकिन शहर और दिन का तयन और वक्त का तयन ये इमरान खान खुद कर रहे हैं। इन सब लोगों का मुतालबा क्या है? एक ही मुतालबा है, इमरान खान को रिहा करो। आज नारे भी यही लग रहे हैं, आज ट्रेंड भी यही कर रहा है, इमरान खान को रिहा करो। कैदी 804 की रिहाई इस वक्त इन लोगों का मुतालबा है। और सबको ऐसा लग रहा है कि गैर कानूनी वजूहात या गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से उन्हें जेल में रखा जा रहा है, जो कि उनके साथ नाइंसाफ़ी है। ना सिर्फ उनके साथ, बल्कि लाखों उन लोगों के साथ या करोड़ों उन लोगों के साथ जिन्हें वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन्हें वो करते रहे हैं या अभी भी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो इसलिए इमरान खान की रिहाई मरकज़ी नारा है। साथ ही जितने असीरान हैं इस वक्त मुश्किल लम्हात में कैद किए गए, उनकी रिहाई भी मुतालबा है। आज एक बड़ा खूबसूरत लम्हा देखने को मिला, जब जेल से रिहा होने वाली जो ख़वातीन हैं, उनके एजाज़ में एक इफ़्तार की तकरीब का एहतमाम किया गया। और इस इफ़्तार की तकरीब में जो होस्ट थी वो इमरान खान की बहन अलीमा खान थी, और आने वाले जो लोग थे वो सारी वो कैदी ख़वातीन थीं जो हाल ही में रिहा होकर आई हैं। और उन कैदी ख़वातीन ने जिस तरह से आने के बाद अपनी मोहब्बत दिखाई इमरान खान के साथ या इमरान खान के नज़रिए के साथ, मतलब इतना टाइम जेल में रहने के बाद भी वो इमरान खान की तस्वीर थामे पहुंच रही हैं। उन्होंने जो लिबास ज़ेब तन किए हैं, जो उनके हाथ में तस्वीर हैं या जो भी उनके जेस्चर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि इन 10 महीनों में भी वो कहीं किसी सूरत भी पीछे नहीं हटी अपने मौक़िफ़ से। रिहा होने के बाद आई हैं, फिर इमरान खान की तस्वीर पकड़ ली। और ये कुछ विजुअल्स मैं आज देख रहा था, बड़े खूबसूरत विजुअल्स हैं। और इन लोगों को बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी ऑन भी करना चाहिए और इन्हें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। इसी तरह अब आने वाले दिनों में भी आपको इस तरह के मज़ीद इवेंट्स देखने को मिलेंगे। ये तो आज के दिन की कार्रवाई होगी ना, अब कल क्या होने जा रहा है ये तो सियासी लोगों ने कर लिया। अब वकला के भी ज़िम्मे कुछ है ना, ये सिर्फ इमरान खान को निकालने की ही तहरीक नहीं है, ये अदलिया की आज़ादी की भी तहरीक है। तो दोनों कंबाइन कोशिशें होनी है। तो सियासी लोगों ने इमरान खान की रिहाई का नारा लगाया, लेकिन वकला के कंधों पे जो जिम्मेदारी है वो अदलिया के हवाले से तहरीक को तेज़ करना या उसके हवाले से मोमेंटम बनाना है। तो कल उसके हवाले से भी एक बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है, यानी वकला का पावर शो कल होने जा रहा है। उसकी डिटेल भी अभी आपको बताता हूँ। शेर अफजल मरवत ने कहीं पे ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे 30,000 लोग चाहिए जो बिल्कुल बेखौफ होके निकल सकें और इस तहरीक में वो अपना हिस्सा डालें। उनका लुबे लुबाब यही था कि 30,000 लोग अगर मेरे साथ मिल जाएं तो मैं तहरीक शुरू कर सकता हूं। अब शेर अफजल मरवत की इस कॉल के बाद मैंने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो देखी, सिर्फ एक वीडियो देखी, और मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखा सकूं कि वहाँ पर एक नौजवान ने वीडियो अपलोड की थी। कहने को सिर्फ टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है जिसको आमतौर पर लोग इतना ज़्यादा संजीदा नहीं लेते, लेकिन अंदाज़ा करें कि उस नौजवान ने एक वीडियो अपलोड की कि जो कहा गया कि 30,000 नौजवान चाहिए, तो मैं पहला नौजवान हूं जो आने के लिए तैयार हूं। और मैं चाहता हूं कि आगे और लोग भी कमेंट्स करके बताएं कि कितने लोग हैं साथ। और आप इमेजिन करें कि 1 लाख से ज़ायद कमेंट्स वहाँ पर नीचे थे, 1 लाख से ज़ायद।
उस वक्त, अभी कितने होंगे मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिल गया तो आपको दिखाऊंगा। 1 लाख से ज़ायद लोगों ने कमेंट्स करके कहा कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए इस तहरीक के साथ हैं। तो यहाँ पे भी ज़रा कमेंट्स में आइए, ज़रा बताइए कि कितने लोग हैं देखने और सुनने वाले जो इमरान खान की रिहाई के लिए इस तहरीक में साथ देने के लिए तैयार हैं। ज़रा कमेंट्स में आ जाइए, शर्माया मत कीजिए, इजहार खुल के किया कीजिए ताकि आपका पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। तो उस नौजवान का जो मैसेज था वो इतना वायरल हुआ कि वो शेर अफजल मरवत तक भी पहुँचा। फिर शेर अफजल मरवत ने उन्हें बुलाया और कहा कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो मुझे जो लगता है वो ये कि ये तहरीक जो है वो उसका एंड रिज़ल्ट जो मैं देख रहा हूँ, अभी तो शुरू हो रही ना, अभी तो मोमेंटम पकड़ रहा है, लेकिन इसका जो एंड रिज़ल्ट मैं देख रहा हूँ वो किसी ना किसी एक बड़े धरने की सूरत में देख रहा हूँ। वो इस्लामाबाद में हो सकता है, वो किसी और जगह पे भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चंद हफ्तों के बाद आपको एक ऐसी तहरीक नज़र आएगी जो कि एक फ़ैसला कुन मरहले की जानिब बढ़ेगी। कोई धरना, कोई बड़ा धरना हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा कल की एक्टिविटी के हवाले से। मैं आपको बता रहा था कि वुकला कन्वेंशन जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि ज़िम्मेदारी ज़्यादा वुकला के कंधों पे है, क्योंकि 6 जजेस का ख़त और फिर ये सारा मोमेंटम बना। तो लाहौर हाई कोर्ट बार का जो रूल ऑफ लॉ पैनल है उनके ज़ेरे एहतमाम कल लाहौर में वुकला कन्वेंशन होने जा रहा है, जिसमें साबिक सदर आरिफ अलवी, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, वलीद इकबाल की जो वालदा हैं वो शरीक होंगी, और बहुत सारे लोग, सहाफ़ी, तजिया निगार, इरशाद भट्टी और भी बहुत सारे लोगों में नाम देख रहा था, ये सब लोग भी वहाँ पर मौजूद होंगे। और एक डिबेट जो है वो इनिशिएट हो रही है। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, फ़ायदा होगा नहीं होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन एक इवेंट का क्रिएट कर देना, उसके ऊपर हज़ारों लाखों लोगों का डिबेट करना, उसको एक मसले के तौर पे उजागर करना और फिर उसका सलूशन ढूंढना, ये पीटीआई को इस टाइम करना चाहिए, क्योंकि जितने इवेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा डिबेट होगी। तो इसलिए कल ये वाला जो इवेंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ से वुकला बिरादरी जो है वो अपना कोई ना कोई मुतालबा सामने रख सकेगी। आज ही के दिन की एक और अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मुल्क भर के 300 के करीब वुकला ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस सारे मामले पर, ये जो 6 जजेस वाला मामला है उस पर अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और ये इंक्वायरी कमीशन का जो क़याम है इसे नाकाफ़ी करार दिया है, कि क्वेश्चन भी किया गया है कि क्या ये कर भी सकता है या नहीं, इसकी इतनी इस्तेदाद-ए-कार है भी या नहीं। और ख़त लिखने वालों में नामवर वुकला शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस से ये मुतालबा किया है कि वो जुडिशल कमीशन कायम करें हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल, ताकि मामलात को आगे बढ़ता देखा जा सके। और इंटरेस्टिंगली इन ख़त लिखने वालों में जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी है, जिन्हें अभी नामज़द किया गया इंक्वायरी कमीशन का सरबरा, उनके बेटे भी शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा है। उन 300 वुकला में वो शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा चीफ जस्टिस से कि 6 जजेस के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की बजाय जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। अब इस ख़त के मंजर आम पर आने के बाद क्या तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ख़ुद से कोई इनिशिएटिव लेंगे या ख़ुद हुकूमत से रब्ता करेंगे या कहेंगे कि बेहतर है इस मामले में आज़ादाना जुडिशल कमीशन जो है वो कायम किया जाए, बजाय इसके इंक्वायरी कमीशन जिसके पास इतने इख्तियारात भी ना हों। और बहुत सारे लोग सही ये आर्गूमेंट करते हैं कि हाजिर सर्विस 6 जजेस का मामला किस तरह एक रिटायर्ड जज सुन सकता है। अगर हाजिर सर्विस जजेस ये समझते हैं कि उनके ऊपर दबाव रहा, तो एक रिटायर्ड जज किस तरह से फ्री एंड फेयर ये सारा कुछ कर सकेगा। और फिर जिनके ऊपर हाजिर सर्विस 6 जजेस इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिस एग्जेक्टिव के ऊपर, उसी एग्जेक्टिव के मातहत एक इंक्वायरी कमीशन कायम होना, ये क्वेश्चन मार्क तो है। इसलिए लोग इसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और यही नतीजा है कि मुल्क भर के 300 वुकला ने यह ख़त लिख के चीफ जस्टिस से और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि वो जुडिशल कमीशन की जानिब बढ़ें। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दबाव, मोमेंटम इसी तरह से जारी रहेगा। आने वाले कुछ दिनों के बाद 6 अप्रैल को जलसा भी होने जा रहा है इस्लामाबाद में, ऑल्दो कि उसके लिए रिजर्वेशन है। बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं कि इस तारीख़ को किया जाए ना किया जाए, तारीख़ बदल दी जाए, लेकिन मैं देख रहा था कुछ लोगों के ट्वीट्स के अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इसी तारीख़ को ही कर देना चाहिए। तो अगर इसी तारीख़ को करते हैं तो शायद लोगों की तादाद थोड़ी कम होगी। बहरहाल आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।